आइए पंचतंत्र से ही जानें कि आखिर पंचतंत्र की रचना क्यों हुई थी। आइए देखिए, दक्षिण के किसी जनपद में एक नगर था, महिलारोप्य। वहाँ का राजा अमर शक्ति बड़ा ही पराक्रमी उदार था। संपूर्ण कलाओं में पारंगत राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति। राजा स्वयं जितना ही नीतज्ञ, विद्वान, गुणी और कलाओं में पारंगत था, दुर्भाग्य से उसके तीनों पुत्र उतने ही अज्ञानी, दुर्विनीत थे। अपने पुत्रों की मूर्खता और अज्ञान से चिंतित राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा, ऐसे मूर्ख और अविवेक पुत्रों से अच्छा तो निसंतान रहना होता है। पुत्रों के मरण से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मूर्ख पुत्रों से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुख देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते हैं। हमारे राज्य में तो हजारों विद्वान हैं, कलाकार एवं नीति विशारद महापंडित हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि ये निकम्मे पुत्र शिक्षित होकर विवेक और ज्ञान की ओर बढ़ें। मंत्री विचार विमर्श करने लगे। अंत में मंत्री सुसीमित ने कहा, महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राजपुत्र अब बड़े हो चुके हैं। विधिवत व्याकरण एवं शब्दशास्त्र का अध्ययन आरंभ करें तो बहुत दिन लग जाएंगे। इनके लिए यही उचित होगा कि इनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार ग्रहण करके निस्तार को छोड़ दिया गया हो। जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे एक महापंडित विष्णु शर्मा आपके राज्य में रहते हैं। सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा की छात्राओं में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप तो राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथ ही सौंप दीजिए। राजा अमर शक्ति ने यही किया। उन्होंने महापंडित विष्णु शर्मा को आदर सत्कार के बाद विनीत के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए। मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने निर्भीक स्वर से कहा, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता देव। मुझे 100 गांव लोग लेकर अपनी विद्या बेचनी नहीं, किंतु मैं वचन देता हूँ कि 6 मास में ही आपके पुत्र को नीति में पारंगत कर दूंगा। यदि कर सकूं तो ईश्वर मुझे विद्या से शून्य कर दे, ना कर सकूं तो मुझे विद्या से शून्य कर दे। महापंडित की यह विकट प्रतिज्ञा सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। राजा अमर शक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा अभ्यर्थना की और तीनों पुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया। राजपुत्रों को लेकर विष्णु शर्मा अपने आवास पहुँचे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही उन्होंने अर्थनीति में निपुण करने के लिए एक अत्यंत रोचक ग्रंथ की रचना की। उसमें 5 तंत्र थे: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति यानी मित्र लाभ, कोकोलुकियम, लब्ध प्रांशयम
अपरीक्षित कारकम, इसी कारण उस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र प्रसिद्ध हो गया। लोक गाथाओं से उठाए गए दृष्टांतों से भरपूर इस ग्रंथ का अध्ययन करके तीनों अशिक्षित और उद्दंड राजकुमार ब्राह्मण की प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही नीतिशास्त्र से पारंगत हो गए। तो इस प्रकार पंचतंत्र की रचना हुई और इसे बच्चों की कहानी ना समझें, ये आपको अर्थशास्त्र में पारंगत करती है। ये देखिए इसमें तंत्र है, इसमें कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। कई भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवादन हुआ। लगभग 200 देशों में पंचतंत्र का अनुवादन किया गया और 200 देशों में इस पुस्तक की प्रतियां बनी। द्वितीय तंत्र, तृतीय तंत्र, मित्र, प्रशांत, कोल्यम, चतुर्थ लब्ध प्रांश्यम, पंच, अपरीक्षित कारकम। तो आप लोग भी मंगवाइए। इसका मूल्य 300 रुपये है, देख सकते हैं। तो पंचतंत्र